Hello guys, welcome back to another fresh episode of your favorite show about technology, Tech with TG, only on NDTV network. See, अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज मोबाइल फोन, जो हम सभी के पास में हम सभी डेली यूज भी करते हैं. बट इफ यू जस्ट गो अ लेवल अप, आप ये देखोगे दैट नो मैटर नो व्हाट काइंड ऑफ फील्ड यू आर इन, या फिर आप डेली बेसिस पे किस तरीके से अपना रूटीन रखते हैं, समवेयर और द अदर टेक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट रूटीन. बिकॉज टेक्नोलॉजी चारों तरफ है. टेक्नोलॉजी आई थिंक टुडे इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर नो मैटर व्हाट यू डू और नो मैटर व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग या द बिग ब्रांड्स आर डूइंग. कहीं ना कहीं द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग कम्स टू टेक्नोलॉजी. एंड गाइज, दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ दैट आई डिस्कस ऑन दिस शो टेक विद टीजी, बिकॉज मुझे लगता है कि टेक इज वे बियॉन्ड जस्ट द गैजेट्स. और आपको आज इस शो में कुछ ऐसा ही जो है वो हम एक डिस्कशन के बाद में बात करके बताने वाले हैं कि किस तरीके से बिहाइंड द सीन्स टेक एंड एआई इज यूज्ड टू काइंड ऑफ एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आज हम एंजॉय कर रहे हैं. मेरा नाम है गौरव, यू आर वॉचिंग टेक विद टीजी. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. So guys, talking of technology, I think one thing is for sure जो हम सभी ने experience की है over the years, which is that our experience, the way we consume data, the way we kind of go about our daily lives, कहीं ना कहीं tech धीरे धीरे करके उसका एक बहुत ही strong हिस्सा बनता जा रहा है. And it is all because of the policies, जिस तरीके से government is using टेक एज अ बैकबोन, और हमें जब एक एनहांस सर्विस मिलती है तो आई थिंक हम उसको डेली बेसिस पे यूज करते हैं. एग्जांपल्स आर मेनी, स्टार्टिंग विद लेट्स से द यूपीआई. आज की डेट में वी ऑल आर क्वाइट यूज्ड टू जस्ट पेइंग बाय स्कैनिंग अ क्यूआर कोड. अगर हम बात करते हैं डिजी लॉकर की, सो वी ऑल काइंड ऑफ टुडे स्टोर आवर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन दैट डिजी लॉकर. अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, वी हैव द डिजी यात्रा. सो आई थिंक मल्टीपल वेज हम डेली बेसिस पे टेक को एंजॉय करते हुए सारी सर्विसेज का मजा उठाते हैं. एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू मिस्टर पीयूष गोयल, जो हमको बताने वाले हैं और आगे डीप जाते हुए हाउ गवर्नमेंट इज यूटिलाइजिंग एआई एंड टेक्नोलॉजी टू मेक श्योर कि जो सर्विसेज हमको मिलती हैं, टॉक अबाउट कंज्यूमर बेनिफिट्स, टॉक अबाउट ओएनडीसी फॉर एग्जांपल, व्हिच इज अ कंप्लीट गेम चेंजर इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स. अगर हम बात करते हैं पीएम गति शक्ति प्रोग्राम की, तो टेक अलग अलग जगहों पे यूज किया जा रहा है और हमें एट द एंड एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है ऑन अ डेली बेसिस व्हाइल वी यूज ऑल दीज प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स. तो आइए बात करते हैं हमारे मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी से और जानते हैं कि आखिर गवर्नमेंट टेक को कहां कहां कैसे कैसे काम में ले रही है. चलिए शुरू करते हैं. शुरुआत तो समय समय पे हर चीज में करते रह रहे हैं. सर, मैंने भी अपनी वीडियोस की स्टार्टिंग से ही लाइन रखी थी कि चलिए शुरू करते हैं, बिकॉज नो मैटर यू आर अर्ली, नो मैटर यू आर लेट, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट. सो स्टार्टिंग इज द की, आई थिंक. एंड परसिवियर. यस, एग्जैक्टली. सर, मैं अभी एक रिसेंटली G20 के इवेंट में था एंड आई हैड अ चांस टू बी अ स्पीकर एट द डिजिटल इनोवेशन अलायंस इवेंट. और मैंने वहाँ पे सामने मैंने देखा जो डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल कंट्रीज दे वर प्रेजेंट, और मैंने प्राउडली बोला कि इंडिया में आप किसी भी रिमोट जगह पे चले जाओ, शहर के बाहर कहीं एक ठेले पे 50 नारियल पानी अगर रख के ठेले पे एक इंसान वो बेच रहा है, उसके पास भी एक QR कोड है. अच्छी बात यह है कि भारत ने इसको एडॉप्ट कर लिया बहुत क्विकली. अब समय आ गया है कि हम उपभोक्ता के अधिकार से हटके उपभोक्ता की चिंता करना शुरू करें. फ्रॉम कस्टमर राइट्स वी मूव टू कस्टमर केयर. एक प्रकार से हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को ये जानकारियाँ मिलें, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स ना हो. अगर कोई एडवर्टीजमेंट लगता है कि मिसलीडिंग है तो उस पर रोक लगाना, उस पर कार्रवाई करना. तो एक तरफ तो हमारा विभाग भी इस पे चिंता करता है, ढूंढता रहता है कि सब चीज़ें संतुलन ठीक चल रही है, और दूसरी तरफ हम एनकरेज करते हैं, हम उपभोक्ताओं को भी कहते हैं कि आप भी, आपके साथ कोई गलत काम हो, कुछ छल हो, तो हमने बड़ा सरल तरीका बना दिया है जिससे लोग अपने कंप्लेन हो, ग्रीवियंस हो, कुछ प्रश्न हो, उसको कैसे हमारे तक पहुंचा सके. तो 1915 एक सिंगल नंबर बना दिया. पहले अलग अलग होते थे वेबसाइट्स और नंबर जिस पे लोग कंप्लेन करें. कई बार कंप्लेन करना उसी वजह से मुश्किल होता था, और अब एकदम सरल है 1915. और इसको हम प्रोपोगेट कर रहे हैं, कभी रेलवे स्टेशन पे, फेयर प्राइस शॉप्स पे, अलग अलग तरीके से, कि आप बस 1915 पे. अच्छा, और इसमें भी पहले एक भाषा होती थी जी, अब 12 भाषाएं कर दिया, और उसको और बढ़ा रहे हैं कि आखिर
हर एक व्यक्ति तो अंग्रेजी हिंदी में नहीं बोल सकता जी था। जी जी पहले इन 2 भाषा में ही होता था, अब हमने कर दिया है कि अलग अलग भाषा, और ये रेगुलर बढ़ा रहे। अभी तक अगर हमको शॉपिंग करनी है तो आई थिंक वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन अ सेलेक्ट फ्यू पोर्टल्स, देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, उन्हीं की मर्जी। और लाइक ई कॉमर्स कहने को खुला बाजार है, एट द सेम टाइम काफ़ी कंट्रोल्ड है, लेकिन अब शायद सर चीज़ें बदल रही हैं। टेक्निकल गुरुजी, वास्तविकता ये है कि अभी तक हम जब कोई सामान खरीदने जाते हैं तो एक प्लेटफॉर्म पे हमने रजिस्टर किया जी उस पे हमने लिखा हमें क्या चाहिए जी अब वो जो प्लेटफॉर्म का मालिक है वो तय करता है कि आपके स्क्रीन पे क्या दिखेगा, आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे। तो ये ओएनडीसी की कल्पना निकली कि ये अनफेयर सी सिचुएशन। जी। ओएनडीसी क्या है? एक नेटवर्क है, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई ई कॉमर्स साइट नहीं जी। ये एक नेटवर्क है, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जी। आई मीन नॉट लिटरली टॉक, नहीं तो मेरे ऊपर मीम्स आने शुरू हो जाएंगे कल से सोशल मीडिया में, पर ये एक दूसरे से संपर्क बना लेते हैं टेक्नोलॉजिकली। और जैसे ही कोई बायर कोई भी एक प्लेटफॉर्म जो ओएनडीसी पे लगा हुआ है, जी जुड़ा हुआ है, कोई भी बायर ओएनडीसी के कोई प्लेटफॉर्म में जाएगा, उसके जाते ही जितने सेलर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं जो ओएनडीसी एनेबल्ड है, जी उन सब सेलर्स का डेटा इस बायर के सामने आ जाएगा और उसको कोई एल्गोरिथम कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसको सेलर डिक्टेट करेगा, मुझे लोएस्ट प्राइस पहले देखनी है, हाँ। तो लोएस्ट प्राइस के हिसाब से वो लिस्ट होगा। जी। अगर क्या है मुझे नजदीक में कोई दुकान तुरंत सप्लाई कर सके, जी। तो डिस्टेंस उसके जीपीएस कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस के हिसाब से लिस्ट हो जाएगा। जी। वो खुद चूज करेगा पेमेंट कौन करेगा। वो प्लेटफॉर्म विल नॉट डिटरमिन आपको पेमेंट इसी माध्यम से करना। हाँ वो खुद डिटरमिन करेगा डिलीवरी कौन करेगा। प्लेटफॉर्म के नोट से कि आपको मेरे से ही डिलीवरी लेनी पड़ेगी, तो सामान तो सस्ता कर दिया, पेमेंट या डिलीवरी में कमीशन बढ़ा के अपनी कमाई कर ली। ये सब मैल प्रैक्टिसेस जो चल रहे हैं, जी ओएनडीसी एक तरीके से सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते। ऐसे ही सेलर अगर एक बार एक प्लेटफॉर्म में आ गया, उसको बार बार हर प्लेटफॉर्म की अलग अलग एग्रीमेंट करे, अलग अलग लिस्टिंग करे, वो नहीं करना पड़ेगा। जी। कोई भी ओएनडीसी प्लेटफॉर्म में आप आ जाओ, जब वो प्रोडक्ट कोई बायर खरीद रहा है तो आप उसमें लिस्ट हो जाओ। तो एक प्रकार से एक डेमोक्रेटाइज करता है बायर्स को भी, सेलर्स को भी, और एक प्रकार से छोटी दुकानों का भी एक वर्चस्व बनेगा। इनका एक कैपेसिटी बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी टू कम्पीट। और जितनी कंपटीशन बढ़ेगी तो उद्योजक को, खरीदार को, उपभोक्ता को लाभ होगा। ये तो आई थिंक सर बाय डिफॉल्ट रूल वी आर सीइंग इन काइंड ऑफ एवरीथिंग कमिंग अलोंग कि एट द एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी की मदद से कहीं ना कहीं बेनिफिट तो मिल रहा है, और वो बेनिफिट 140 करोड़ देशवासियों तक पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी है। Oh, what amazing, insightful information directly coming in from Mr. Piyush Goyal. Guys, हमेशा बहुत अच्छा लगता है knowing what is going behind the scenes और टेक को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है to kind of ensure that we as citizens are getting a better quality of life. वैसे ब्रेक के बाद, right after the short break, I'm gonna talk about PM गति शक्ति, और हमको काफी कुछ और जानने को मिलने वाला है straight coming in from Mr. Piyush Goyal right after the short break. टॉकिंग अबाउट लिंकिंग एवरीथिंग, टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग कमिंग टुगेदर। अभी रिसेंटली प्रेमिसेस सर ने जो गति शक्ति की बात करी, जहाँ पे एवरीथिंग इज काइंड ऑफ लिंक्ड, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज कमिंग अलोंग एंड वर्किंग इन सिंक, पुट सम लाइट की विजन अगेन सर इस चीज़ का भी, और इसका फिर हम कैसे इम्पैक्ट होते हुए देखेंगे हमारे फ़ायदे के लिए। गुरुजी, अगर ईमानदारी से देखें तो मेरा मानना है कि ये एक ऐसी चीज़ भारत ने बनाई है जो आगे चल के पूरा विश्व इसका लाभ भी लेगा, भारत को धन्यवाद भी करेगा। शायद इसमें से भारत को बिजनेस और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलेंगी। जी। ये अद्भुत टेक्नोलॉजी का कमाल है।
और ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कुछ बना है। जी ये जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे जी और आज से मैं 15-16 साल पहले की बात करूं, तब उनके ध्यान में ये कल्पना आई थी कि क्यों नहीं हम स्पेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जितने डेटा पॉइंट्स होते हैं कुछ भी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग के, उस सबको टेक्नोलॉजिकली कंपाइल करें, स्पेस का लाभ लें, स्पेस टेक्नोलॉजी का, और इस डेटा पॉइंट्स को प्लानिंग स्टेज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग स्टेज पे इस्तेमाल करके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज गति से भी इंप्लीमेंट करें जी और जो कॉस्ट और टाइम ओवररन होता था जी जो एक प्रकार से वापस देशवासियों का ही नुकसान था। जी आखिर अगर प्रोजेक्ट डिले होता है और कॉस्ट ओवररन होता है तो एक तरफ टैक्स पेयर का पैसा भी ज्यादा लग रहा है, महंगा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर तो यूजर चार्जेस भी बढ़ेंगे जो उपभोक्ता के ऊपर चढ़ेगी, जी और जितना डिले होता है उतना मतलब समय के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर उपभोक्ता के काम में नहीं आते। जी प्रधानमंत्री बड़े चिंतित हैं कि भाई प्रोजेक्ट लगे तो शुरू हो, समय सीमा में लगे और कॉस्ट प्लान जो किया था उस पर खत्म हो। जी। ये बिल्डिंग भी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था उसमें कुछ बचा के ही बनी, और कोविड के समय में 2018 में इसका भूमि पूजा हुई और 23 जून 2022 को यहाँ पे हमने प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, देश को समर्पित किया और हमने काम शुरू किया। पूरे कोविड पीरियड में बनी। वो उस बात की बड़ी चिंता करते हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवररन और टाइम ओवररन तो बहुत ही गलत चीज़ है, इसको हमें बंद करना। जी तो उन्होंने पीएम गति शक्ति की कल्पना तब की थी। उसके हिसाब से एक संस्था शुरू की गांधीनगर में कॉल्ड बाइजैक, ठीक है। और ये जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को यूज करके बाइजैक ने अलग अलग डेटास को कंपाइल करना शुरू किया। तो देश में जितने फॉरेस्ट हैं जी इस पूरे डेटा को एक मैप पे कंपाइल किया। देश में जितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसका एक मैपिंग हुआ, जितने नदी हैं, जितने पहाड़ हैं, जितने हाईवेज हैं, जितनी रेलवे लाइंस हैं, करते 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 आज 1300 से अधिक डेटा लेयर्स तैयार हुई हैं, कई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, कई स्टेट्स द्वारा, और इसमें होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच जो पीएम का आग्रह रहता है, पूरी सरकार जुड़ी है। फॉर्चुनेटली सब राज्य सरकार भी जुड़ी, होल ऑफ द गवर्नमेंट को जोड़ के ये 1300 लेयर्स ऑफ डेटा बनी है। ये 1300 लेयर्स ऑफ डेटा इंटरकनेक्टेड है जी। तो एक प्रकार से एक अद्भुत टेक्नोलॉजिकल मार्वल है फॉर स्मार्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन टाइम, विद इन कॉस्ट, जिससे देश के उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा, देश के टैक्स पेयर्स को भी संतुष्टि होगी कि हमारा टैक्स का पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है जी, अच्छे काम में लग रहा है, और देश जिसको हम विकसित देश बनाना चाहते हैं 2047 तक, तेज गति से हम विकास के मार्ग पे चलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की टू सक्सेस। वो फेमस डायलॉग है, डिड अमेरिका मेक ग्रेट हाईवेज और डिड हाईवेज मेक अमेरिका ग्रेट। और हम रिकग्नाइज करते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देश का अच्छा होगा तो देश तेज गति से बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगा, कम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होने से हमारी कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और हमारे उपभोक्ताओं को भी सस्ते में अच्छा सामान पहुंचा पाएंगे। सर आई थिंक ये फीलिंग जो है, इट गिव्स दिस पावर, द अथॉरिटी, या मतलब आज आप दोस्तों जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आप चाहे स्कूल में हो, आप चाहे कॉलेज में हो, आप चाहे कहीं पे नौकरी करते हो, आप अपना कुछ बिजनेस करते हो, आप कुछ भी करते हो आई थिंक, बट इस चीज़ से आप डिनाई नहीं कर सकते जो भी सर ने बोला, जिस तरीके से ग्लोबली हम एक अलग पोजीशनिंग पे आज बैठे हैं और एक सही तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एवरीवन इज कम्प्लीटली फुल ऑफ कॉन्फिडेंस सर, इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में मालूम चला होगा जो शायद आपको नहीं मालूम होंगी। मतलब यू कांट इमेजिन सर, एक टाइम पे जैसा आपने बताया सर, आपका अपनी लाइफ का किस्सा, या हम बात करते हैं 1300 लेयर्स की एक मैपिंग है हमारे पास हमारे देश की, मुझे नहीं पता था सर।
या हम बात करते हैं कि हाउ ONDC जो है वो चीज़ें इनेबल कर रहा है, फॉर एग्जांपल 1915 लेट्स से. सो एवरीथिंग कमिंग अलोंग इन दिस वीडियो, आई एम श्योर कि आपको देख के काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. एंड सर आई वुड रिक्वेस्ट यू कि हम कभी दोबारा जब मिलेंगे ना तो विल ऑल काइंड ऑफ take it from here and see कि where we were again, you know, in the right stage, and और 6-8 महीने में हमने और क्या नया अचीव किया. I'm sure बहुत सौभाग्य रहेगा और आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा. टेक्निकल गुरुजी, आपने बड़ी यंग एज में जो प्रभाव बनाया है पूरे सोशल मीडिया इकोसिस्टम में, आपने जिस प्रकार से लोगों के बीच में अपनी बात रखने का एक स्टाइल भी क्रिएट किया है और सरलता से आप बड़े गंभीर विषयों को, टेक्निकल विषयों को लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ. थैंक यू सर. तो गाइज there you have it. I think बहुत सारा इंसाइटफुल आज हमें नॉलेज मिला है कमिंग इन स्ट्रेट फ्रॉम मिस्टर पीयूष गोयल, जहां पे आज इस एपिसोड में वी काइंड ऑफ डिस्कस्ड बेसिक टच्ड अपॉन डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिफरेंट गवर्नमेंट प्लान्स जहां पे टेक को यूज किया जा रहा है. I mean, just think about it. We have the map of India and on top we have multiple layers जहां पे like let's say tomorrow if someone wants to set up a cotton plant, तो वो कॉटन प्लांट कहाँ लगाया जाना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द कॉटन अवेलेबिलिटी की, कहाँ पे कॉटन ज़्यादा उगाई जाती है या कौन सा एरिया पोर्ट के नज़दीक है या नज़दीक में सिटीज़ कैसे हैं या पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है. जस्ट थिंक अबाउट इट. आई मीन इफ़ यू हैव टू डू एनी न्यू प्रोजेक्ट, इफ़ गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू इनिशिएट एनी न्यू प्लान, एनी न्यू थिंग, अगर एक नई सड़क बननी है या नया ब्रिज बनना है या कुछ भी अगर ऐसा है, utilizing this model of the country, I think it's very efficient. अगर वैसे कुछ चीज़ की जाती हैं, all again thanks to technology, thanks to the mapping जो की गई है. and I hope कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला और सीखने को मिला इस एपिसोड में. अगर कोई और भी आपका सवाल है, if you have any question, any feedback, any query, you know the address, it's tg@ndtv.com. I'm gonna see you in the next episode जहाँ पे हम कुछ और टेक के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रोडक्ट्स दैट यू यूज, इट्स वे बियॉन्ड. टेक की दुनिया बहुत बड़ी है एंड आपको मिलेगी ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इसी टेक दुनिया से जुड़ी हुई इन योर फेवरेट शो टेक विद टीजी, ओनली ऑन द NDTV नेटवर्क. आई एम गोना सी यू नेक्स्ट वीक. हैव अ गुड डे.